Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have done question number 7 and 8. Today question number 9 and 10 of exercise 9.1 trigonometry. In question number 9 is in triangle ABC right angled at B. If tan A is equal to 1 by under root 3, find the value of part A sin A cos C plus cos A sin C, part B cos A cos C minus sin A sin C. First of all, we will draw a triangle ABC and right angled at B. Clear, my dear? Tan A is given in triangle ABC. Tan A is equal to 1 by under root 3. Tan A is equal to 1 by under root 3. We know this time angle is A, perpendicular is BC, and this is the base. So tan is equal to perpendicular by base, and our perpendicular this time is BC by base is AB, that is equal to 1 by under root 3. Clear, my dear? So what we can write here, BC is equal to 1 and AB is equal to under root 3. AB is equal to under root 3. ये है under root 3 और ये है 1. क्लियर? तो सबसे पहले हम फिर से ढूंढेंगे ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो हम क्या लिखेंगे? नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी हमें ढूंढना है. ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, ए बी के बदले क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी सी के बदले लिखेंगे 1 स्क्वायर. अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर एंड रूट कैंसल 3 प्लस 1 1 1 जार 1 दैट इज इक्वल टू 4. क्लियर? नाउ टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ए सी इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर रूट है? वो 2 का है. तो ए सी हमें किसके बराबर निकला? 2 के बराबर. अब सबसे पहले जो हमें जो पार्ट्स है ए एंड बी, उसमें हमें क्या क्या जरूरत है? साइन ए, कॉस ए, कॉस साइन सी एंड कॉस सी. सबसे पहले हमें जो जरूरत है वो हम निकाल के रखेंगे. पहले साइन ए, पंडित बाई पंडित, हरी हरी बाई. तो साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. दिस टाइम एंगल इज ए, परपेंडिकुलर इज बी सी. वो किसके बराबर है? 1 के बराबर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो है ए सी. वो किसके बराबर निकला? 2 के बराबर. क्लियर? अब क्या निकालेंगे? कॉस ए. कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस हमारी क्या है? दैट इज अंडर रूट 3 बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? वो निकला 2 के बराबर. क्लियर? और अब हमें क्या निकालना है? कॉस ए, साइन ए निकाला, कॉस ए निकाला. अब हम क्या निकालेंगे? साइन सी एंड कॉस सी. नाउ दिस टाइम एंगल इज सी. दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस वन विल बी बेस एंड दिस इज ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज. क्लियर? अब हम क्या करेंगे काम? साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इस वक्त हमारा क्या है? ए बी. वो किसके बराबर है? अंडर रूट 3 के बराबर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ए सी. वो किसके बराबर है? 2 के बराबर. क्लियर? अब निकालेंगे कॉस सी. कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस क्या किसके बराबर है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज. दिस टाइम बेस हमारी क्या है? बी सी. वो किसके बराबर है? 1 के बराबर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? वो भी हमने निकाला 2. क्लियर? तो ये 4 रेशियोज हमें जरूरत है. अब पहला वाला पार्ट उठाएंगे. पार्ट ए वो है क्या? वो है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. क्लियर?
अब क्या करेंगे, साइन ए के बदले हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू कासी किसके बराबर निकला, वो भी निकला 1/2, तो इधर कासी के बदले भी क्या लिखेंगे 1/2 प्लस कास ए के बदले क्या लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी के बदले क्या लिखेंगे √3/2 ये हमारा पार्ट ए है। अब देखो 1 1 जार 1 डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4 प्लस √3 इंटू √3 वो क्या बनेगा √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, वो क्या बनेगा खाली 3। क्लियर, डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4। समझ में आया इतना। अब इसके बाद डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 4, आप साइड डायरेक्टली न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ 4/4 that is equal to 1. So value of part A what is 1. Now part B. What's our part B? That is cos A into cos C minus sin A into sin C. अब cos A के बदले हम क्या लिखेंगे √3/2 इंटू cos C के बदले क्या लिखेंगे 1/2 माइनस अब sin A के बदले क्या लिखेंगे 1/2 इंटू sin C के बदले क्या लिखेंगे √3/2। अब देखो √3 इंटू 1 क्या आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4 माइनस √3 इंटू 1 क्या आएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4 इन √3/4 minus √3/4 that is equal to 0. Value of part B what is my dear 0. Clear my dear. Again I will repeat. First of all we have to find the sin A, cos A, sin C and cos C which we need in part A and B. Then we will substitute the value of sin A, cos A, sin C, cos C in part A and B. We can get the values of part A and part B. Now question number 10, important question. In triangle PQR, right angled at Q, in which PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter, determine the value of sin P, cos P and tan P. First of all, what we will do, again we will draw a right angled triangle and label it as PQR and it is right angled at Q. Clear my dear. And PR plus QR that is equal to 25 centimeter but PQ is equal to 5 centimeter. Okay my dear. And sum of these two is given that is 25 centimeter. First of all हम क्या लिखेंगे given a triangle PQR in which PR plus QR is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter, like this. Given a right triangle PQR in which PQ is equal to 5 centimeter and PR plus QR is equal to 25 centimeter. Clear my dear. अब हम क्या करेंगे, मैं PR को यहां पे ही रखूंगा, PR को ऐसे ही रखूंगा इज इक्वल टू 25 माइनस QR को ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे RHS में, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या बनेगा नेगेटिव, तो इसको मैं ऐसे बॉक्स में रखूंगा क्योंकि ये हमें जरूरत है। क्लियर, और लेबल इट एज 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टेक right angled triangle PQR. Now we will use Pythagoras theorem. Now in right triangle PQR by Pythagoras theorem, वहां पे क्या करेंगे PR स्क्वायर
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करेंगे, पी आर के बदले हम लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर। इस पी आर के बदले क्या लिखेंगे हम, 25 माइनस क्यू आर। तो यहां पी आर के बदले लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी आर स्क्वायर है तो इसको भी क्या आएगा, स्क्वायर। इज इक्वल टू पी क्यू, वो तो हमें पता है किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर तो पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे क्यू आर स्क्वायर। क्लियर जिगर? अब इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। 2 ए के बदले 25 और बी के बदले क्या है, क्यू आर, प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 5, 5 5 जा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। क्लियर माय डियर? अब यहां देखो 25 इंटू 25 वो किसके बराबर है, 625 माइनस 2 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 50 और उसको साथ क्या है, क्यू आर, प्लस क्यू आर स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। जो आर एच एस है वो पूरा इधर लाएंगे, ये प्लस 25 है ये यहाँ आएगा, ये बनेगा माइनस 25। ये प्लस क्यू आर स्क्वायर है ये यहाँ पे आएगा, ये बनेगा माइनस क्यू आर स्क्वायर। क्लियर माय डियर जिगर? अब देखो यहाँ पे है माइनस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस क्यू आर स्क्वायर, कैंसल। क्लियर माय डियर? नाउ यहाँ पे क्या है 625, यहाँ पे क्या है 25, 625 माइनस 25 वो किसके बराबर निकलेगा, 600 के बराबर। क्लियर? यहां पे रखेंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 50 क्यू आर को शिफ्ट करेंगे, वो आएगा, ये माइनस है, जब इसको शिफ्ट करेंगे ये बनेगा प्लस 50 क्यू आर। क्लियर माय डियर? अब 600 किसके बराबर निकला, 50 क्यू आर के बराबर। अब जो ये 50 है ये यहाँ डिवीजन में जाएगा, यानी कि ये बनेगा क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइडेड बाई 50। दिस वन 0 कैंसल, 5 1 आर 5 12 आर। तो क्यू आर हमारा किसके बराबर निकला, 12 के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, क्यू आर तो अब निकला, अब निकालेंगे हम पी आर। हम इस क्यू आर को सबस्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, जो ऑलरेडी हमने पहले यहां पे लिखा था। तो हम क्या लिखेंगे, सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन फर्स्ट क्या है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे 12। तो पी आर किसके बराबर निकलेगा, 25 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 13। तो ये हमें किसके बराबर निकला, 13 के बराबर। नाउ वी नो ऑल साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू हमारा 5 है, क्यू आर हमारा 12 है, पी आर हमारा 13 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, पंडित बाई पंडित, हरी हरी बाई। पहला वाला साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हम लिखेंगे साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल इज दिस, परपेंडिकुलर इज क्यू आर एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर, दैट इज इक्वल टू क्यू आर के बदले हम क्या लिखेंगे 12, पी आर के बदले क्या लिखेंगे 13। अब क्या निकालना है हमें, cos p। तो cos किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी क्या है पी क्यू, वो किसके बराबर है 5 के बराबर, बाय हाइपोटेन्यूज वो किसके बराबर है 13 के बराबर। क्लियर माय जिगर? अब लास्ट वाला हमें ढूंढना है tan p। tan p किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है 12 सेंटीमीटर, बाय बेस हमारी क्या है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें ढूंढने थे, ये 3 रेशोज हमें ढूंढने थे। अब इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। वो ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह। नाउ वी आर गोइंग टू
derive now table of some specific angles in next lecture. Allah Hafiz.